एक बार की बात है, एक झिलमिलाते जंगल के भीतर किसी अन्य से अलग एक महल चमक रहा था। इसकी दीवारें पत्थर या ईंट से नहीं बल्कि शुद्ध चमकदार कांच से बनी थी, जो लाखों इंद्रधनुषी रंगों में सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करती थी। अंदर राजकुमारी आन्या रहती थी। उसके बाल चांदनी जैसे थे और आंखें नीलम जैसी चमक रही थीं। लेकिन आन्या बाकी राजकुमारियों की तरह नहीं थी। दयालु और सौम्य होते हुए भी वह महल से बाहर कदम नहीं रख सकी। एक ही ईर्ष्यालु जादूगरनी द्वारा डाले गए दुष्ट जादू ने उसे कांच से बांध दिया, जिससे उसका स्पर्श उसकी दीवारों की तरह नाजुक हो गया। आन्या ने अपने दिन परे की दुनिया को देखते हुए बिताए, जंगली फूलों से भरपूर घास के मैदानों का पता लगाने और खुले आसमान के नीचे तितलियों का पीछा करने की लालसा में। उसने उन चंचल वन प्राणियों से दोस्ती की जो खिड़कियों से झांकते थे, हवा में फुसफुसाते हुए कहानियां और सपने साझा करते थे। एक दिन राज नाम का एक बहादुर युवा लकड़हारा अचानक कांच के महल पर पहुंच गया। इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर उसने आन्या को देखा। उसकी उदासी झिलमिलाती दीवारों पर झलक रही थी। राज ने उसका जादू तोड़ने में मदद करने की कसम खाई। दोनों मिलकर एक खोज पर निकल पड़े। वे जुगनुओं की अगुवाई में स्टारडस्ट के रास्तों का अनुसरण करते हुए पहेलियों से घिरी एक गुफा के भीतर छिपे हुए प्रसिद्ध विशिंग बेल की तलाश कर रहे थे। राज ने अपनी त्वरित बुद्धि से प्रत्येक पहेली का उत्तर दिया, जबकि आन्या ने आशा और दयालुता से भरे अपने चमकते आंसुओं का उपयोग कोई के जादू को खोलने के लिए किया। उसकी गहराइयों से एक चमकती हुई अश्रुधारा निकली, चंद्रमा का ही एक आंसू। यह पता चला, जादू को तोड़ने की कुंजी थी। महल में लौटकर राज आन्या के पास खड़ा था। झिझकते हुए उसने चांद के आंसू को अपनी उंगली से छुआ। एक गर्म रोशनी खिली जो पूरे महल में फैल गई और जादू को चकनाचूर कर दिया। कांच की दीवारें गायब हो गईं, उनकी जगह सूरज की रोशनी के झिलमिलाते पर्दे आ गए। आखिरकार आजाद होकर आन्या ने दुनिया में कदम रखा। घास और धरती का स्पर्श एक अद्भुत अनुभूति थी। राज को अपने साथ लेकर आन्या ने जंगल का भ्रमण किया। उसकी हंसी पेड़ों से गूंज रही थी। उसने पेड़ों पर चढ़ना, जंगली फूलों से पेंटिंग करना और तारों के नीचे नृत्य करना सीखा। साथ में वे राज्य में खुशियां लेकर आए। कांच की राजकुमारी आन्या अब घर में नहीं फंसी, बल्कि उस दुनिया में चमक रही है जिसका उसने कभी केवल सपना देखा था।